कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक हो चुका है एक और न्यू ब्रांड गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़, जो मेरा वर्ल्ड है पूरा सर्वाइवल का। उसमें तो आज हम आए हैं बनाने अपना मॉब फार्म। आज हम मॉब फार्म बनाएंगे, एक्स मॉब फार्म कह सकते हो या एक्सपी फार्म, उसे हम एक्सपी फार्म कहेंगे। और जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए इस वर्ड के अंदर, जैसे कि ये कांच कांच का सारा सामान है, ये स्क्रैच है बिल्कुल, आउच, ये प्रॉपर स्क्रैच है। मतलब कैसे बताऊँ, स्क्रैच बस मैंने अभी ऊपर ऊपर से बनाया है। इसको मैं अभी पूरा तोड़ूंगा, वापस करूँगा। ये मैंने बस एक्सपेरिमेंटल बेस पे बनाया था, इसे भी प्रॉपर ठीक करना है क्योंकि मैं इस वर्ड को पूरा एक अच्छा लुक देना चाह रहा हूँ। जैसे ये है, इसको मैं पूरा तोड़ के कहीं और शिफ्ट करने वाला हूँ। और अपना ये आयरन फार्म है वो प्रॉपर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जस्ट बनाया और वहाँ पे स्लैब्स टूट गए। स्लैब टूट गए तो ऑब्वियस सी बात है मॉब बाहर स्पॉन होंगे। तो या ऑब्वियस सी बात है। आयरन, वो देखो आयरन गोलम वहाँ घूम रहा है, एक वो वहाँ घूम रहा है। इन दोनों को मारो, वो वापस वहाँ स्पॉन करने लग जाएंगे। लेकिन फ़ायदा है नहीं कुछ। फ़ायदा इसलिए कुछ नहीं क्योंकि वो वापस बाहर स्पॉन कर देंगे, तो फ़ायदा क्यों ही रखें इसे। ये वाली सेटिंग। और वैसे भी अपने पे इनफ आयरन होना चाहिए वहाँ पे ना, आई गेस इनफ आयरन होना चाहिए। इनफ आयरन तो होना चाहिए। यप, हाँ काफ़ी है। और अपने होपर भी सारे भरे पड़े होंगे। यप, बहुत ज़्यादा ही है यहाँ, मतलब काफ़ी सारा है। तो इतना मतलब दिक्कत नहीं आने वाली। इसको जब शिफ्ट करेंगे तब यहाँ से लेके जाएंगे और एक अच्छा स्टोरेज सिस्टम भी बनाऊंगा, आइटम सॉर्टर भी बनाऊंगा। लेकिन आज जिस काम के लिए आए हैं पहले वो करते हैं। उसके लिए पहले इन्वेंट्री खाली कर दो अपनी, जो एक खाँच वाँच रख रखा है मैंने हाथ में, लाइक यहीं रख देते हैं। अभी मैंने सारा सामान कहीं ना कहीं रख के रखा है, जहाँ देखो वहाँ। मेरा डायमंड का सामान भी ऊपर रखा हुआ है, वो भी लूँगा अभी मैं वापस। एंड उससे ही काम करूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, वो बाद में देखी जाएगी। अरे इसमें मेरी ये माइन की एक्स रखी हुई है अनब्रेकिंग 3 के साथ। आयरन की पिक, न्यू नवेली, आजा। फर्नेस है, टॉर्चेस लगेंगे हमें। और फर्नेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी आयरन नगेट है, फायर चार्ज वगैरह है, तो इतना कुछ है नहीं। और हाँ, मैंने ऑफलाइन थोड़े एन्चेंटमेंट बुक खरीदी थी, जहाँ वो यहाँ पे रखी हुई है मेरे पास। मैंडिंग मैंने 3 ली थी क्योंकि मैंडिंग हर एक जगह लगेगी, आर्मर्स में लगेगी, तुम्हारे टूल्स में लगेगी, हर एक जगह पे। और मैंने फॉर्चून 2 ली थी पिकेक्स के लिए, मेरे को फॉर्चून 3 मिल नहीं रही थी, तो कुछ फ़ायदा नहीं था। एक्वा इन्फिनिटी ली क्योंकि समुद्र में जाते रहते हैं और केव्स में से बाहर निकलते तो सांस लेनी पड़ेगी। और मैंने इन्फिनिटी ली थी बो के लिए क्योंकि मेरे को बो चाहिए एक। और यहाँ पे मैंने इतने सारे ये लेक्टन, इसमें ये सबसे सस्ती मैंडिंग दे रहा है हमें। मैं इससे मैंडिंग लूँगा सारी की सारी एमरल्ड बेच बाज के। और ये वाले को तो मैं तोड़ूंगा। A few minutes later. क्या कहते हैं, एन्चेंटमेंट टेबल बना के एन्चेंटमेंट का हाउस बना दूंगा। एक हाउस ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट। सो अब ये फर्नेस के पीछे से मैं रास्ता निकालूँ या यहाँ से रास्ता निकालूँ इसको पूरा यूँ, क्योंकि इसको मैं इस फार्म के इस तरफ बनाना चाह रहा हूँ। तो ये यूँ बनेगा, तो यहाँ पे हम सेंटर से तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से ये 2 कांच बस। अब यहाँ से हमें निकालने पड़ेंगे। अब इसको बनाने के लिए स्टोन के स्लैब चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मतलब डर्ट भी अभी लगा सकते हैं टेम्प्रेरी ब्लॉक के लिए, बट अच्छा नहीं लगेंगे। अब बना रहे हैं तो पूरी मेहनत करके बनाते हैं ना, कोबल के स्लैब्स ही लगा लेंगे, वही बेटर।
तो गाइस फाइनली हमारे ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो चुका है, वहाँ से यहाँ और वहाँ से ऐसे। अब वहाँ पे हम बनाएंगे इसका क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म। उससे पहले रात हो गई है, सो जाते हैं वरना दिक्कत होगी। सुबह काम करेंगे, किसी महापुरुष ने कहा है माइनक्राफ्ट में रात में काम नहीं करने का, वरना दिक्कत होगी। मेरे पास वुड पड़ी है, क्योंकि एक चेस्ट बना लेता हूँ, उधर ही सारा सामान इकट्ठा भी कर लूँगा और इन्वेंट्री में स्पेस है ऑलरेडी, तो स्पेस रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। वापस जाइए अपनी इन्वेंट्री में। और अब शायद स्टोन के स्लैब का काम नहीं है। ओके, तो स्टोन के स्लैब वापस जाओ, ग्लास इधर चला जाओ भाई, अभी बेड भी उधर जाओ क्योंकि इसके काम की नीड नहीं है। स्टोन जाओ। अब हमें नीचे जाना है। ओके, मेरा यहाँ से जाने का था, नीचे का यहाँ से था। यही कंफ्यूजन के चक्कर में। अच्छा, ये तो ऊपर आने का है मेरे, ये नहीं है ये। ओके, ये तो डायरेक्ट नीचे आने का हो गया। नाइस, इसके साथ वाला था। मेरे को ये ठीक करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं वरना मर जाऊंगा ऐसे। ओके, तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि एक्स निकालनी है अब हमें अपनी, वो वाली एक्स नहीं, पिक एक्स वाली एक्स, ये वाली एक्स। लोग कुछ भी समझते हैं एक्स के नाम पे, लेकिन ये वाली हमें एक्स निकालनी है। मेरे पास शवल्स पड़ी हैं, देखा यहाँ पे भी स्लैब्स पड़े हैं, ये देखो ये स्लैब्स और पड़े हैं। ये मैं शवल इसको मैं एंडिंग लगाने वाला हूँ इस पर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत। अभी लगा दें इसे, बाद में लगाऊंगा। रेडस्टोन मेरे पास अभी भी पड़ा है 54, नाइस। और ये रहे मेरे डायमंड्स के टूल, इन पे मेंडिंग तो लगानी है। मैं इसलिए अभी इनको यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि फ़ायदा, चलो कर ही लेता हूँ। वैसे भी मेंडिंग लगाऊंगा, एक्सपी फार्म बनेगी तो आराम से खींच जाएगी मॉब को मारते मारते। कौन पिटा? अपने आप इनको चोट लग रही है भाई, ये क्या बात हुई? तो अब हमें काफ़ी सारा वुड कलेक्ट करना है। अब वुड क्यों कलेक्ट करना है? क्योंकि मैं ये पूरा बिल्ड वुड का बनाने वाला हूँ। स्टोन नहीं, मैं स्टोन का बहुत सारे बिल्ड बना लिया, वुड के बनाएंगे। और इसके लिए डार्क ओक प्लैंक इकट्ठे करते हैं और एक नॉर्मल ओक प्लैंक भी इकट्ठे करेंगे। क्यों करेंगे? लेकिन हमें पता है ओक प्लैंक बहुत सारे चाहिए, डार्क वाले तो बहुत ही ज़्यादा। इसका एक स्टैक इकट्ठा करूँगा और बाकी उनका बहुत सारा, मतलब 3 या 4 स्टैक तो लगेंगे उसमें, क्योंकि ये बिल्ड ही बहुत बड़ा होने वाला है। तो कलेक्ट करके मिलता हूँ तुम लोगों से मैं तो, और क्या ही बोलूँ। करने उसके कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चंपू लग रहा है या कुछ लग रहा है, नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये डार्क ओक प्लैंक किधर हैं? ये तो लेना ही है ऐसे भी एक स्टैक। सामान मिला, मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी सामान अगर कम पड़ा तो मैं चला जाऊँगा लेने, वीडियो को पॉज करके। बेसिकली तुम्हें नहीं पता चलेगा, बट मैं चला जाऊँगा, उस सामान को लेके आ भी जाऊँगा एंड उसके बाद बिल्ड कंटिन्यू करूँगा। एंड उससे पहले फिर स्टार्ट ही करते हैं। जितना सामान है मोर देन इनफ होना चाहिए आई गेस सो। तो हमें एक जितना भी ये सामान है, सबसे पहले तो इसका ये बना लो। एंड एक मेरे को चेस्ट चाहिए, 2 एक्चुअली, एक सामान रखने के लिए। इसमें सारा सामान आएगा, जैसे कि ये सब बेकार की चीज़ें जो मैं कलेक्ट करके ले आया, बहुत ज़्यादा बेकार की। अब इसमें से काम का सिर्फ ऊपर है, ठीक है, और चेस्ट है, ये चेस्ट काम की हैं और ये सारे वुड काम के हैं। अब मैं बताता हूँ वुड क्यों काम के हैं। ये ईशर ट्रैप वगैरह के लिए हो जाएगा। अब इसको पहले अनलॉक करो
तो हमारे पास काफ़ी सारा ऑकलॉग हो चुका है। अब ऑकलॉग हमें क्यों चाहिए, पहले तो मैं ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता, मतलब नॉर्मल आओ अपना कलेक्ट करो एंड देन वापस चले जाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे बस एक एक्सपी ही फार्म होना चाहिए, तो मैं इसे ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूँगा। तो ये 4 का हो गया, इधर से अब 4 और खींच देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। A few minutes later. तो चेस्ट हम लगाते हैं, हम यहाँ आएंगे और यहाँ लगा देते हैं, और मैं लगाता हूँ इसे 1 2 एंड 3 एंड 4। ये हमारी चेस्ट लग गई। मतलब हम यहाँ से आए हैं और हम थोड़ा मुड़ रहे हैं, तो ये हमें यहाँ लगानी चाहिए। ठीक है, तोड़ो तोड़ो, एक यहाँ एंड यहाँ, और इससे लगाते हैं यहाँ एंड यहाँ। ठीक है, यानी कि अब ये अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे खड़े होकर मारते रहेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाने हैं हुपर्स। हुपर्स जो, अरे ओके, ये चारों के चारों चेस्ट के अंदर जाने। टेम्परेरी कोई ब्लॉक नहीं है मेरे पे, तो मैं अभी इसको ऐसे ही खींच देता हूँ, इधर 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 एंड इस इधर इधर इधर, और इसको हम तोड़ देंगे इधर से, ये
ये तोड़ ही दिया था, ये एंड ये। तो ये टूट चुका है। अब ये जो हमारी हाइट है, इससे अब हमें जाना है 21 ब्लॉक्स ऊपर। तो मैंने इसलिए ये इतने सारे वुड लेने थे, और ये चारों तरफ से हमें 21 हाइट्स ऊपर की तरफ खींचनी है। तो चलो 21 हाइट खींचते हैं। तो 1 मिनट, 1 2, यानी कि 1 और 2 ये हो चुकी है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। ये टोटल कितने की हाइट हो गई? 22 की। अब 22 की हाइट इसलिए क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी मॉब गिरा तो उसके बचने के चांसेस ना हो। और यहाँ मैं पानी गिरा के जाता हूँ नीचे। हाँ, ये टेक्निक मेरे को सही लगी। अब बार बार मेरे को ये पूरा ऊपर 21 तक खींचना ही पड़ेगा। तो तुम लोग तो रुको, मैं मिलता हूँ तुम्हें 2 मिनट में ये पूरा खींच खाच के। ओके, अब हमें करना है। ओके, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं 21 ब्लॉक्स ऊपर पूरा। हम नीचे से, अगर मैं गलती से भी यहाँ पे गिरा, मेरा गेम डी एंड है, क्योंकि मेरे पास ना ही आर्मर है ना अच्छा है। तो अब कुछ अच्छा नहीं है, मतलब आर्मर ही अच्छा नहीं है मेरे पे। तो अब यहाँ से हमें ईच साइड 7 ब्लॉक्स ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसे मेरे को पूरे हर जगह साथ साथ खींचना है चारों की तरफ को। और मिलता हूँ मैं फिर से 2 मिनट में तुमसे। और यहाँ से मेरे को गिरना नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गिरा तो देखा था ना, इस बार तो कुछ भी बचेगा नहीं। मैं रिस्पॉन पॉइंट मारूंगा मैं। इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये। अरे ये कितने का? वो गिना नहीं मैंने। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 का हो गया। Now it's 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yep, that's a 7. And इधर भी 1। ओके। हाँ, तो यहाँ पे अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। इसे रखो नीचे की तरफ। अब और तो यहाँ पे अब हमें एक टेम्परेरी ब्लॉक, देन उसके ऊपर एक और ब्लॉक, देन एक ये 2, और नीचे वाला हम तोड़ देंगे। तो हमें अब ये 2 हाइट तक ऊपर की तरफ खींचना ही खींचना है। और ये हमें चारों तरफ करना है, वो भी बिना गिरे। और इतना समझदार हो ना, मैं अंधेरे में काम कर रहा हूँ। भाई गॉड, मरूंगा मैं। दो आइटम इसलिए रखेंगे कि एक हमारे कैरेक्टर की हाइट ही 2 ब्लॉक्स की होती है, तो मॉब की हाइट इतनी ही होती है। इसलिए हमें ये 2 ब्लॉक रखना ही पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि ये 2 ब्लॉक क्यों रखे जा रहे हैं, तो इसलिए ही रखे जा रहे हैं। एक मिनट, हाथ में ये टूट के गिर इधर। यार क्या गड़बड़ हो रही है? 5 6 7 नहीं, 7 ही गए। मेरे को ये थोड़ा छोटा लग रहा था, बट काइंड ऑफ हो जाती है गलती यार। ठीक है, अब हम इसके ओके। और मैं क्राफ्टिंग टेबल लाना भूल गया। ये मेरी लकड़ें वेस्ट होते हुए। बहुत तेज दिमाग है मेरे अंदर। नहीं, गस मोर देन होनी चाहिए। अब इसको हमें पूरा ये प्लैंक से भरना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुम लोग 2 मिनट रुको, मैं ये पूरा भर के मिलता हूँ तुम लोगों से। तुम लोगों के लिए तो 2 मिनट होते हैं, मेरे लिए होता है ना, तो चलो।
इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने ये गलत लगाया अभी। इसकी जगह हमें ट्रैप डोर ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं स्पाइडर स्पॉन ना हो ना, तो इन चीज़ों पे वैसे गिर जाता हूँ। ये पूरा तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ धीरे से। अब ट्रैप डोर ये मैंने इसलिए लगाया, मॉब जब भी स्पॉन होंगे तो ये खाली उनको ये लगेगा जो ये ट्रैप डोर है ये कोई ब्लॉक्ड है। जब भी ये लोग यहाँ पे आएंगे उनको ये लगेगा कि ये कोई ब्लॉक्ड है, ये कोई मतलब नॉर्मल पैसल नहीं है, क्या कहूँ, मतलब कोई खाली जगह नहीं है। अगर ये खाली जगह होती तो ऑब्वियस ही बात है वो आएंगे ही नहीं यहाँ पे, फिर वो स्पॉन ही नहीं होंगे। मतलब अगर बाई चांस अगर मान के चलो मैं एक मॉब हूँ यहाँ पे ब्लॉक पे स्पॉन हुआ, अब वो यहाँ आएंगे, वो गड्ढा देख के नीचे तो जाएंगे नहीं, कभी जाते ही नहीं है जब तक कोई एंटिटी ना देख लें। जैसे कि हम वर्ल्ड में आते हैं तो हम एक एंटिटी हो गए, तो तब तक वो इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे नहीं उसे मारने, तो कुछ फ़ायदा तो है ही नहीं उसे। तो इस चीज़ के लिए हम ट्रैप डोर लगाते हैं जिससे उनको ये लगे कि हाँ ये एक ब्लॉक है और वो यहाँ पे आके गिरे। और जब ये यहाँ पे आके गिरेंगे तुम लोग जानते हो फिर क्या होगा। बंद हो जा। हाँ ठीक है। मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा कुछ, और ये लग ही जा रहा है यहाँ पे, मैं नहीं चाहता। और ये अंधेरा भी हो चुका है यार, अब नीचे कैसे जाऊँगा वो मेरे को आइडिया नहीं है। बट हाँ ये जितना हो सके मैं सारा काम कर रहा हूँ, उसके बाद एक ही बार नीचे जाऊँगा अगर नीड भी हुई तो, वरना मैं नहीं जाऊँगा नीचे। एक इधर और एक इधर और। तो हमने हर जगह ट्रैप डोर लगा दिया। अब हमें ये ट्रैप डोर सारी जगह के खोलने हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा काम हो चुका है। बस अब एक वाटर का अनलिमिटेड सोर्स बनाना। वो कैसे बनेगा, मैं 2 बाल्टी इसलिए ही ले आया था। 2 ब्लॉक हमने यहाँ लगाए, एक यहाँ डाला पानी और एक यहाँ डाला। और अब यहाँ से हम पानी उठाते चलेंगे इधर और डाल देंगे एक इधर और एक इधर। तो ये जाएगा यहाँ तक, पूरी एंटिटी 7 ब्लॉक ट्रैवल करेगा। जैसे मैंने पहले तुम्हें वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एक वाटर ब्लॉक करता है सैंड ब्लॉक ट्रैवल्स। ओके, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये डालो इधर, ये डालो इधर। ओके ये हो गया। अब एक और रह गया, एक ये और एक ये लिया हमने, और इसे डालेंगे यहाँ पे डालेंगे। एंड यहाँ पे सर्वर पता नहीं लैग क्यों कर रहा है। हाँ सर्वर लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब हम पहले ले लेते हैं अपनी बकेट का पानी वापस। एंड नाउ हम करेंगे इसे बंद। और अब ये करना चाहिए ट्रैवल सही तरीके से। देखा, आई ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा और ये वापस वहाँ लेके जा रहा है। उसको क्या हुआ वो मेरे को ठीक करना पड़ेगा, वाटर ब्लॉक।
थोड़ा हमने इधर, इसे तोड़ ही दो, मतलब नीचे वाले का नीड नहीं है। एक बार नीचे तो जाना ही पड़ेगा हमें। इधर और ये इधर डन कंप्लीट। उस तरफ भी सेम ऐसे करने हैं हमें चारों तरफ ये। और मेरे को पक्का यकीन है कि ये कम पड़ने वाले हैं, मेरे को नीचे जाना ही पड़ेगा इन प्लैंक्स को लेने। यानी कि जो भी ये बिल्ड बनाएगा तो वो 5 या 6 स्टैक लेके चले अपना ओक लॉग, उसको फिर प्लैंक पे कन्वर्ट करे एंड देन फिर यहाँ बिल्ड करना स्टार्ट करे। हाईली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर बार बार तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा तो तुम्हें ही दिक्कत होने वाली है, ना कि क्योंकि मेरा बिल्ड तो हो ही जाएगा अब। ओके, ये हमारा हो चुका है बिल्ड, ये रेडी। अब इसको हमें क्या करना है, क्या किधर है क्राफ्टिंग टेबल, इसको लगाएंगे यहाँ पे एंड इसके हम कन्वर्ट कर लेंगे स्लैब्स जितने हो पाएँ। और इतने स्लैब्स हमें नहीं चाहिए, हमें स्लैब्स बहुत सारे चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा क्यों भाई ये किस लिए स्लैब, अभी बताता हूँ। और ये इधर एक बार तुम्हें ये पूरा एक और बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट टाइम तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कैसे काम करेगा। हमने नीचे से 4 ब्लॉक की हाइट लेके ये ऊपर गड्ढा बनाया, कितना 22 ब्लॉक का। 22 ब्लॉक का एक एंटिटी मॉब की हार्ट होती है जितनी हमारी है 10 हार्ट्स तक की, और जब वो ऊपर 22 ब्लॉक से गिरते हैं तो वो 1 हार्ट रह जाते हैं। तो अगर हम एक बार मारेंगे उसे, क्या कहते हैं, स्वॉर्ड वगैरह किसी से भी अटैक करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो मरेंगे ही। तो इसलिए कि वो 1 हार्ट रह जाए, 1 HP रह जाए एंड देन उसको हम तो मेरे को अब नीचे जाना ही पड़ेगा वुड लेने, तो यहाँ से मैं पानी गिराऊंगा एंड इसके ही सारे में नीचे जाऊंगा। अरे यार यहाँ पे तुमने बेरा जमा रखा है। हेलो A few minutes later. ओके, तो यहाँ पे पूरा का पूरा बंद हो चुका है। क्यों? अब मैंने स्लैब इसलिए लगाया क्योंकि ब्लॉक्स बच जाएंगे। लगा तो मैं वो भी सकता था, जैसे ये पूरे कोबल स्टोन होते हैं या वुडन स्लैब होते हैं, वो पूरा मैं लगा सकता था, बट लेकिन मैंने यहाँ पे सॉरी वुडन स्लैब कह रहा हूँ, वुडन प्लैंक लगा सकता था, बट मैंने स्लैब इसलिए लगाया क्योंकि ब्लॉक्स बच रहे थे और ऊपर से स्लैब्स पे कुछ स्पॉन नहीं हो। और फिर ये देखो मॉब्स आने लग गए, यानी कि ये काम करता है। और ये 1 शॉट होंगे, देखो 1 2 3 4, ये हुए हमारा सारा एक्सपी कलेक्ट। और यहाँ पे आ गया उनका गन पाउडर। यहाँ पे अगर हम वेट करेंगे तो या
मॉब्स और भी आएंगे। और मेरे को थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, वो मैं ऑफ कैमरा करूँगा, सामने दिखा के नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर दिखा दूँगा कि मैंने चेंजेस क्या किए हैं। बट हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज करूँगा, यहाँ पे ब्रिज बना दूँगा एक अच्छा सा, और कुछ नहीं। एंड तब तक के लिए यही वीडियो थी। अब मॉब एक्सपी फॉर्म मैंने काम करते हुए दिखाया, कोई फालतू नहीं बोलेगा अब। ये काम करता है ये। तब तक के लिए मिलते हैं, सायोनारा।